नमस्ते। क्या नाम हुआ? आदर्श कुमार। क्या? आदर्श कुमार। आजाद कुमार। आदर्श कुमार। कहाँ से आए हैं? आदर्श। ये कॉपी किताब का हुआ आपका? कॉपी किताब का हुआ? आपका क्या नाम हुआ? अर्पित। अर्पित। पढ़ने हैं? पढ़े हैं आज? हम्म। क्या पढ़े हैं? यूनिवर्सिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। इस समय मैं हूँ मुजफ्फरपुर जिला के ये स्थान हो गया परमहंस स्थली नारायणपुर। हम आपको बता दें कि हम लोग आए थे अभी मुजफ्फरपुर में एक अति महावीर के जन्मस्थली वहाँ देखने के लिए, और देखने की अवध में एक पता चला कि यहाँ पर एक परमहंस स्कूल है कि जहाँ पर कि बच्चों को यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था किया गया है। साथ में उनको ड्रेस भी है जो निःशुल्क दिया जाना है। उसके साथ कुछ भोजन का भी उन लोग का व्यवस्था उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। हम सोचे कि थोड़ा सा वहाँ है तो इधर चलते हुए स्कूल में थोड़ा सा विजिट कर लें। और यहाँ पर स्कूल में आने के बाद पता चला कि आसपास से वो तो स्कूल तो पहुँचे। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यही जो इनका जो स्कूल है परमहंस स्कूल का, जो अभी 1.5 साल पहले लगभग ये चालू किए हैं कोरोना काल के बाद से। और इनका जो विज़न क्या है आगे क्या, और ये क्यों ये अभी के डेट में देखा जा रहा है कि स्कूल में बहुत सारे माफियाओं का राज चल रहा है। अभी व्यापार में स्कूल में सबसे बड़ा उद्योग माना जा रहा है स्कूल का पैसा के बारे में ही कमाना है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे शख्स हैं जो कि हाजीपुर यहाँ से करीब करीब 50 से 60 किलोमीटर की से दूरी बताई जा रही है, और वहाँ से आकर यहाँ पर ये बच्चों को, आसपास के बच्चों को जागरूक करने का ये काम कर रहे हैं, बच्चों का एजुकेटेड करने का काम कर रहे हैं। जबकि बिहार सरकार भी बहुत सारे अपना स्कूल में भी अपना अभी देख रहे हैं कि ये के पाटा के आने के बाद अपना कड़ाई किया है। हम अभी हमारे साथ जुड़े हैं ये अरुण कुमार हैं। ये बता दें कि यही हैं अरुण बाबू, जो कि ये आपको इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करते थे। और ये अपने उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिजाइन करने के बाद ये संस्था में जुड़े हैं, और जुड़ने के बाद ये स्कूल को ये बढ़ा रहे हैं। ये 2009 में शायद रिजाइन दे दिए थे। न्यूज़ जीरा में आपका स्वागत है अरुण बाबू। ये कैसे आपका ये विजन आ गया? आप तो अच्छे खासे जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो अच्छे खासा प्रोजेक्ट हुआ, तो पैकेज भी मिला हुआ, फिर इसमें कहाँ ये जंगल में आ गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मैं मेडिटेटर भी हूँ, तो मैं मेडिटेशन कर रहा था तो उसमें मुझे ध्यान में आया कि शिक्षा के लिए हम कुछ काम करें। और मैं उस समय बैंगलोर में एक प्रतिष्ठित कंपनी विजन इन्फोटेक में एज ए टीम लीड का काम कर रहा था, और मेरे क्लाइंट जो है कि जी क्लाइंट थे। तो मैं मेडिटेशन भी 2002 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेडिटेशन में आया कि शिक्षा के लिए कुछ काम किया जाए, तो बिहार से बेहतर क्या जगह होगी शिक्षा में काम करने के लिए। यह देखा जा रहा है कि अरुण बाबू, बिहार तो ऐसे भी पूरे भारत में पिछड़ा राज्य माना जाता है जी और यहाँ पर ही अभी भी देखा जाता है कि शिक्षा का बहुत सारा अभाव है जी। तो यहाँ पर आपको जैसे इस तरह का सोच के मतलब कि आप मतलब किस रूप से आप आए कि ये जब इतने दिनों से बिहार को नहीं उबारा गया है, तो ये अरुण बाबू अपना डिजाइन देने के बाद क्या इसे बिहार उभर जाएगी? जी बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे सारे लोग अगर काम करेंगे बिहार के लोग, तो ज़रूर एक दिन जो है कि ऊपर आएगा। और कहीं ना कहीं से किसी न किसी को शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो जो है कि 2000 उसके बाद जो है कि ये 2019 में हम लोग ने स्टार्ट किया था कोरोना के आम के पेड़ के नीचे, और धीरे धीरे उसको विकास करते करते हम लोग इस जगह पे आए हैं। और ये जगह क्यों चूज़ किया गया, ये भी जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज यहाँ भगवान महावीर जी की जन्म स्थान है, यहाँ से 2 किलोमीटर, और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है। तो इससे बेहतर प्लेस क्या होगा। और मेरा घर हाजीपुर पड़ता है, और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और वैशाली जो है कि विश्व का प्रथम लोकतंत्र है, जो है कि डेमोक्रेसी यहीं से शुरू हुई थी। तो हम लोग ने जो है मेडिटेशन करने मैं यहाँ पे आया करता था। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा, और गांव वाले से जब मिला तो उनका शिक्षा का स्तर बहुत नीचा था, तो इसलिए हमने शुरुआत की। तो जैसे कहने का मतलब है कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में थे, आपका पैकेज अच्छा खासा हो, जब उस चीज़ नौकरी को छोड़े तो घर में आपका विरोध नहीं हुआ? जी बिल्कुल विरोध होता है, कोई भी काम कीजिएगा, क्योंकि सब लोग जो है एक सिक्योर पेमेंट चाहते हैं। तो बिल्कुल विरोध हुआ था, लेकिन जो है कि हमारे परिवार के लोग ने समझा। मेरी वाइफ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी भी है। सब लोग जो है कि उनको समझा और बोले कि आपका ये पैशन है काम करने का समाज के लिए, तो आप कीजिए, हम लोग आपके साथ। तो ये परमहंस जो ये स्कूल खोले हैं, तो एक परमहंस तो एक संस्था भी है ना, जो कि नामी संस्था है। तो क्या उसी से आपका टाइप है या अपना ये नहीं, ये अपना परमहंस स्कूल है। तो मान लीजिए कि जो भी यहाँ पर जो भी मान लीजिए ज़मीन आपका है
1.5 एकड़ ज़मीन बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पर एरिया पर हम दिखा सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं कि अभी इनका जो शुरुआती हुआ है 1.5 साल से, ये 3 को छोटे छोटे कुटिया टाइप के बनाया गया, कुछ आगे शेड दिया गया है। और इधर देख सकते हैं कि उधर कुछ फील्ड उल्ड भी है बच्चों के खेलने के लिए अपना है। तो ये सब में जो भी कॉस्ट आपका जो कॉस्ट गिरा, तो ये कॉस्ट कहाँ से, पैसा कहाँ से आपका ये आया? सारे मेरे दोस्त रिलेटिव, मैंने सारा डिस्कस किया कि हम लोग बच्चों के लिए एक निःशुल्क गांव में खोलते हैं। तो जो है कि उन्होंने जो है बोला कि हम लोग आपके साथ हैं, तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स, आप ये जो कुटिया देख रहे हैं मेरे डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव ने बनवाया इस चीज़ को। कुटिया जो देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव लोग ने बनवाया कि आप ये काम कर रहे हैं तो हम आपकी सहायता करें। तो क्या मतलब कि रिलेटिव दे रहे हैं या कहीं भी आप लोग का डोनेशन वोनेशन चंदा वंदा का भी व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ, क्या? चंदा भी, डोनेशन भी है। तो हम लोग जो है दोस्त लोग जो है हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप है और बाकी दोस्त लोग है, तो उन लोग को भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसा काम कर रहा हूँ, तो वो लोग भी स्वेच्छा से डोनेशन देते हैं। अच्छा, तो अभी मतलब कि जो 1.5 साल से चल रहे हैं, तो ये ज़मीन खरीदे हैं क्या? नहीं, ये ज़मीन लीज पे लिया गया है। लीज पर लिया। जी। अच्छा, तो आगे के मतलब कि यहाँ पर कि मतलब कितना तक बच्चों को आपका एजुकेशन देने का यहाँ पर व्यवस्था है? पहला से 8वां तक का जो है किसी एजुकेशन देने का प्रावधान है। अभी कितना बच्चा अभी है? अभी करीब 145 बच्चा हमारे यहाँ रजिस्टर है। 145। जी अच्छा, और आगे बढ़ने का? जी जी, और भी जो है किसे, और जैसे जैसे बच्चों का विकास होगा तो पहले पहला से 8वां तक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, फिर उसके बाद 9th-10th के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो मेरा मेन ये है कि अगर आप यहाँ के बच्चों को देखेंगे तो मोस्टली जो है कि लेबर क्लास के आते हैं, तो लेबर क्लास के बच्चों को लेबर नहीं बनाना है नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको कम से कम अपग्रेड करना है। तो हम लोग यहाँ पे शिक्षा का। अच्छा, अभी यहाँ पर ये करूँगा, वो बता रहे हैं कि हम बच्चे को यूज करेंगे। अभी बिहार सरकार की तरफ से बहुत सारे फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है, जी जिसमें साइकिल योजना है, उसके बाद उनको राशन योजना भी दिया जा रहा है, जी और उसके बाद देखा जा रहा है कि उनको बहुत सारे फैसिलिटी दिए हैं, जिसमें खिचड़ी है, जी। उसके बाद पैसा दे। तो यहाँ पर वो सरकारी स्कूल छोड़कर आपको बच्चों को मतलब आ पाएंगे क्या? देखिए, अगर आप ऐसे देखिए तो बिहार में 7,000 से ज़्यादा स्कूल है, 9,000 से ज़्यादा स्कूल है, सब जगह का रिक्वायरमेंट है। और हम लोग सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कि इसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई के साथ साथ हमारा रहता है चरित्र निर्माण पे, जिसको जो है मोरल साइंस भी बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब बच्चों को जो है कि योगा सिखाते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप कैसे सफाई रखेंगे, अपने घर को कैसे सफाई करेंगे। ये सारे चीज़ पे हमारा जोर रहता है कि बच्चों में चेंजेज आए, एक आदर्श नागरिक बन के उभरे। यहाँ पर एक देखा जाता है कि बहुत सारे तो बिहार में ऐसे भी युवा हैं और जुड़े हैं कि जो कि संस्था तो खोल लेते हैं, और उनका जो उद्देश्य रहता है कि हम कुछ फंड ले लें, और फंड लेने के बाद उस फंड को मिसयूज करते हैं और उस संस्था को बंद कर देते हैं। क्या ऐसा कुछ आपका नहीं ना है? अगर ऐसा था तो हम जॉब ही क्यों छोड़ते, हम जॉब क्यों छोड़ते। और उसके बाद आप ये देख लीजिए, ये संस्था जो है कि रजिस्टर्ड संस्था है, परमहंस योगा ट्रस्ट के अंतर्गत, ATC 2LA सारा चीज़ है, इसका सारा आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, इसका वेबसाइट भी है। और आप जैसे आज आप अचानक से आ गए, कभी भी अचानक से आके आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। अचानक तो आए थे, जब हम लोग धर्मस्थली घूमने जी। ही आए थे, लेकिन सोचे कि जानकारी हुआ तो सोचे कि आपसे मिल लें। जी, तो यहाँ पर अभी 142 बच्चे हैं, और आगे के आपका क्या प्रोग्राम है, आगे क्या क्या है? हम लोग का ये प्लान है कि इसे यहाँ कम से कम बच्चों को जो है करीब 500 बच्चे को हम लोग शिक्षा दें, और शिक्षा के साथ साथ हमारा है कि उनको जॉब तक लेके जाना है। अच्छा, हाँ, मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं देना, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारे जो दोस्त लोग और सारे रिलेटिव है अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, वो लोग भी ऑनलाइन गाइड करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग को ये नहीं कि बस आपको 8th क्लास तक पढ़ा दिया या 10th क्लास तक पढ़ा दिया, नहीं, उसको जॉब तक लेके जाना है। अच्छा, अभी संस्था है आपके यहाँ से स्टार्टिंग, आओ कहीं आपको बढ़ाने का अभी अभी इसको बढ़ाना है कि कहीं और इस संस्था को अभी मतलब आप दूसरे जगह भी कहीं? नहीं, ये पहले तो यहाँ हम लोग वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाए, उसके बाद जो है कि इसे ऑल ओवर बिहार में भी इसको करने का, मतलब यहाँ से कुछ प्रोग्रेस हो जाएगा, उसके मिल जाएगा, तब आगे एक बढ़ेंगे। रोल मॉडल तैयार हो जाए, और इसे क्या है कि हमें भी समय मिलेगा, लोग को भी विश्वास लगेगा। क्योंकि निःशुल्क के नाम पे लोग वो पूछते हैं कि आपको फंड कहाँ से आ रहा है, सरकार तो नहीं दे रही है। तो ये आने के क्रम में एक चीज़ आओ आपको जानकारी हुआ, जो उस जानकारी के लिए हमको तो बहुत खुशी हुई कि देखा गया कि ये कल हम एक जमुई कवरेज करने गए थे जी और वहाँ पर एक मंदिर है, वो बहुत खास मंदिर है, वहाँ पर खसी का बलि चढ़ता है, जी और वहाँ पर देखा कि हज़ारों हजार की संख्या में वहाँ पर एक भी मेडिकल कैंप नहीं थी, न एक प्रशासन थी। हम इस चीज़ को वहाँ के जो सबसे बात भी किए थे, वो आश्वासन दिए कि अगले बार से इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ जानकारी हुआ कि आने से हमको लगा कि आए तो पता चला कि आप एक महीना में एक मेडिकल यहाँ पर कैंप लगाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। जी।
तो ये व्यवस्था आप कहाँ से कर पाते हैं? हम लोग जो है कि मेरा एक भतीजा है SKMCH में मेडिकल ऑफिसर है, तो उसको मैंने बोला कि तुमको भी समाज के लिए एक दिन देना चाहिए। तो हम लोग जो है कि मेडिसिन खरीदते हैं, जो हमारा डोनेशन आता है मेडिसिन खरीदते हैं, एक दिन वो आते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग को ये पता चला कि बिहार में महिलाओं का जो सैनिटरी पैड है उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, सिर्फ 33% जो है महिलाएं यूज़ कर पाती हैं। और इस एरिया में खासकर जो है और ज़्यादा संक्रमण वगैरह था, तो हमने जो है कि दोस्त से मिल के बात किया और हमने पैड का भी शुरू किया। तो उस मेडिकल कैंप में लेडीज़ लोग को पैड भी दिया जाता है और यहाँ के आसपास के लोगों का इलाज भी किया जाता कितने डॉक्टरों की टीम जैसे यहाँ पर मान ली कि आता है? और है। यहाँ तो जनरली जो है कि एक तो फिक्स है और बाकी फैकल्टी में अपने साथ उनके साथ कंपाउंडर भी आ जाते हैं, कभी उनके फ्रेंड्स भी आ गए और हम लोग जाके इनवाइट करते हैं, जिनको जब भी टाइम मिलता है वो आ जाते हैं। अच्छा, तो ये आसपास में कैसे जानकारी होता है कि आज ये मतलब कि कोई दिन तिथि तय की हुई है कि जी पहले से हम लोग बच्चा लोग को बता देते हैं कि आप अपने घर में बता दीजिएगा, आपके पेरेंट्स वगैरह सबको बुलाइए इस दिन जो है कि बच्चों के सूचना दे देते हैं। और आसपास के जो एक बार जैसे पता चल गया ना कि यहाँ पे मेडिकल कैंप आ गया, तो वो हमेशा पूछते रहते हैं कि अगला मेडिकल कैंप कब होगा। तो हम लोग जो कैंप लगा देते हैं उसी दौरान बता देते हैं कि इस तारीख को हम लोग तो ऐसा कहीं नहीं करते हैं कि एक महीना में एक तिथि को फिक्स कर दीजिएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा क्या? तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमें डॉक्टर साहब का अपना डेट भी देखना पड़ता है, जैसे वो है, कभी इमरजेंसी है, कभी कुछ भी है, तो इसी कारण उनका टेंटेटिव डेट हम लोग फिक्स करते हैं। अच्छा, तो अभी जाते जाते एक चीज़ बताइए कि ये जो अभी मान लीजिए कि जैसे 1.5 साल से आपका 142 बच्चे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि हम 500 बच्चे तक का ले जाएंगे, तो इसके लिए मतलब क्या गांव-गांव में जाकर बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या आप खुद मिल जाते हैं या आपके जो सहायक टीचर उचर हो? सब लोग जिनको जब भी समय मिलता है जाते हैं और हम लोग का काम देख के दिन बच्चों जो की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोग ने शुरुआत किया था तो उस समय 65 बच्चे थे, उसके बाद जो है कि उनका काम देख के, उनका पढ़ाई देख के, और हम लोग सबसे बेस्ट चीज़ क्या करते हैं कि उनको होमवर्क नहीं देते। अच्छा, हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं क्योंकि लेबर क्लास के बच्चे हैं, तो घर जाके क्या पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक तो माँ बाप उनके पढ़े नहीं हैं, प्लस इतना पैसा नहीं है कि ट्यूटर को रखा जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या हंसते खिलाते उनको जो है बोलते यही याद करो बेटा, और आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, घर जाओ फ्री रहो। तो एटलीस्ट उनके अंदर से एजुकेशन का जो है करने की इच्छा जागृत हो रही है। अच्छा, ये पढ़ाई का जो आपका जो यहाँ पर जो माध्यम है, वो अंग्रेजी मीडियम पढ़ाते हैं या हिंदी में? इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन बच्चों को क्या है, अगर देखा जाए तो उन बच्चों का जो बेसिक चीज़ है, जैसे बेसिक हिंदी, इंग्लिश और मैथ, उसको पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आता है तो हम लोग उससे पूछते हैं कि बेटा कौन क्लास में पढ़ते हो, क्या आता है। अगर जैसे बोलता है कि हाँ हम 3rd में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं 16 का टेबल सुनाओ, 17 का टेबल, फिर इंग्लिश में कुछ पूछ लेते हैं, फिर हिंदी में कुछ पूछ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका स्तर क्या है। उसी के आधार पे हम लोग उसका कैरिकुलम शुरू करते हैं। तो अभी मान लीजिए कि कह रहे हैं अभी आपके पास फील्ड पर्याप्त देखा जा रहा है जी। लेकिन यहाँ पर आप बच्चों को एजुकेशन कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा खेल पर ध्यान देना। जी। तो अभी पर आपके पास हम देख रहे हैं कि अभी आपके पास बच्चे के लिए कोई संसाधन हमको नहीं दिख रहा है कि ये सब मतलब ये सब की क्या मतलब आपका? हम लोग जो है क्या किए कि कैरम बोर्ड उनको दिए। कैरम बोर्ड जैसे हमारे पास 7 से 10 करीब कैरम बोर्ड है, फुटबॉल है और रस्सी कूदने के लिए चीज़ है। तो जितना हमारे पास फंड आ रहा है उसके अनुसार कोई जैसे कोई डोनेशन देता है तो उसको हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर कभी विजिट कीजिएगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये अभी हमारे साथ अभी अरुण जी थे और ये बता रहे हैं कि ये अभी परमहंस स्कूल का अभी संचालन कर रहे हैं और इनका जो सोच है, ये पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो कि अपना ये रिजाइन दे दिया है और बिहार में बच्चों को जागरूक करने आए हैं, साक्षर करने आए हैं। और इनका जो हम आपको एक बार फिर पुनः कुटिया में दिखाने का प्रयास करेंगे कि 1, 2, 3 अभी जो अवेलेबल शुरुआती देख रहे हैं कि अभी यहाँ से बच्चों का शुरुआत किए हैं और यहाँ पर ये बच्चों का ये फील्ड ये काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। इनका कहना है कि अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी तो शुरुआती है, धीरे धीरे कुछ कैरम बोर्ड और बच्चों को जंप करने के लिए कुछ रस्सी उसी की व्यवस्था किया गया है और उसके बाद इनका जो विज़न है वो आगे की ओर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम यहाँ के आसपास अगर देखने वाले हैं, हम चाहेंगे कि अगर आपके पास पैसा का
दिक्कत है और कमी है और बच्चे को एजुकेटेड पढ़ाना चाहते हैं तो बिना पैसा का निःशुल्क आइए। यहाँ पर आपको सारा सुविधा दिया गया है। बच्चों का यूनिफॉर्म दिया गया है, पढ़ाई फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में दिया गया है और यहाँ पर शायद खाने वाने का भी व्यवस्था है। हाँ, किसी का बर्थडे रहता है तो वो बोलते हैं कि आज हमारे तरफ से कराइए, तो हम लोग खाने का भी आयोजन हाँ, करते तो बीच बीच में अपना ये बच्चों को अति भी देते रहते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इनको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इनका फ़ायदा उठाइए। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ। आइए जानते हैं, कुछ बच्चा है हम लोग के पास। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या नाम हुआ? रिया कुमारी, कहाँ से आप आई हैं? मनिकपुर से। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ निःशुल्क, क्या यहाँ पैसा लग रहा है या निःशुल्क हो रहा है? पैसा नहीं लग रहा है। पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में? यस। क्या क्या चीज़ फ्री में मिल रहा है? कॉपी, पेंसिल, बैग। भोजन वोजन भी मिलता है क्या? यस सर। कितना टाइम भोजन मिल रहा है? 2 टाइम। क्या क्या मिलता है? आपका क्या नाम हुआ? नेहा कुमारी, आप कौन सा क्लास में है? 6th क्लास, आप कहाँ से आती हैं? मनिकपुर से। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मतलब कि हिंदी में पढ़ाई होता है, अंग्रेजी में पढ़ाई होता है? अंग्रेजी हिंदी समझ में आता है? आता है। क्या समझ में आता है? आता है समझ में। पास में बहुत सारे स्कूल है तो फिर यहाँ क्यों आए? सरकारी स्कूल में भी फ्री में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर ही खिचड़ी भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। नहीं, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए आता है। सर लोग जो पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है? यस। संतुष्ट हैं पढ़ाई से? यस सर। आपका क्या नाम हुआ? मनीष कुमार, आप कहाँ से आते हैं? मनिकपुर। आप सब मनिकपुर से ही हैं? यस। आप कौन सा क्लास में हैं? 6। 6। यस। क्या आपको ये पढ़ाई लिखाई समझ में आ रहा है? यस। हिंदी या अंग्रेजी? दोनों। दोनों समझ में आता है यस। आपको? नमस्ते नमस्ते। क्या नाम हुआ? आजाद कुमार। क्या? आजाद कुमार। आजाद कुमार? आदर्श कुमार। कहाँ से आए हैं? ये कॉपी किताब का हुआ आपका? कॉपी किताब का हुआ? आपका क्या नाम हुआ? अर्पित। अर्पित। पढ़ने हैं? पढ़े हैं आज? क्या पढ़े हैं? ABCD। हाँ, ABCD जरा बोलिए तो। ABCD EFGHIJKLMOPQRSTWXYZ। यहीं सीखे हैं? सर लोग सिखाए हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अंकुश कुमार। अंकुश। आप कौन सा क्लास में हैं? 1। 1 में। आपका ड्रेस का हुआ? हमको ड्रेस नहीं मिला। अभी नहीं मिला है। नए आए हैं क्या? हाँ, नया है। आप टीचर हो कि क्या? जी। तो यहीं से हैं आप? जी। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमारी। पिंटू कुमारी। जी। तो मतलब कि यहाँ पर ये बच्चों को आप देख रही हैं? जी। कितना टाइम, कितना घंटा पढ़ाती हैं? यहाँ 7 बजे से शुरू होते 11 बजे तक। आप लोग का पेमेंट कैसे बनता है? अभी तो ना मालूम है पेमेंट के बारे में। अभी नया नया जी नया जुड़े, है ना? कल से आ रहे हैं। कल से। जी।